नमस्ते। आज हम दुनिया की सबसे खूबसूरत और अक्सर गलत समझी जाने वाली एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लैगून की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। जब हम वेनिस के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? गोंडोला, शानदार पुरानी इमारतें और जाहिर है नहरों का वो पूरा जाल। सच में एक जादुई जगह है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस शहर की पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी हो? क्या हो अगर इसकी पूरी नींव ही एक ऐसी भौगोलिक चीज पर टिकी हो जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते? जी हाँ, पूरा का पूरा वेनिस शहर एक बहुत बड़े लैगून के अंदर बना है और बस यहीं से आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये लैगून होता क्या है? मतलब ये किसी खाड़ी या झील से अलग कैसे है? शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। लैगून शब्द आया है इटालियन शब्द लैगूना से, जिसका सीधा सा मतलब है एक उथला तालाब। ये एक सिंपल सी इमेज है जिससे हम शुरू कर सकते हैं। और अगर साइंस की भाषा में कहें तो लगून पानी का एक ऐसा तटीय हिस्सा है जो खुले समुद्र से किसी कुदरती चीज जैसे कि रेत की पट्टी या कोरल रीफ से अलग होता है। यही अलगाव, यही सेपरेशन इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। किसी भी जगह को लेगून कहने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहली, पानी उथला होना चाहिए, ठीक है। दूसरी, वो जगह किसी कोस्टलाइन यानी समुद्र तट पर होनी चाहिए। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, उससे समुद्र से किसी न किसी कुदरती दीवार मतलब एक नेचुरल बैरियर ने अलग कर रखा हो। अब ये जो कुदरती दीवार है ना, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज करती है। ये समुद्र के साथ पानी के सीधे बहाव को रोक देती है। और जब नदियां इसमें ताज़ा पानी लेकर आती हैं तो लैगून का पानी अक्सर खारा हो जाता है, मतलब ताज़े और खारे पानी का एक अनोखा मिक्सचर। और यही शांत सुरक्षित पानी इसे कई समुद्री जीवों के लिए एक परफेक्ट नर्सरी बना देता है। अच्छा, तो अब हम बेसिक बातें तो समझ गए हैं। तो चलिए लैगून के दो मुख्य प्रकारों को देखते हैं। एक होते हैं तटीय यानी कोस्टल लैगून्स और दूसरे होते हैं एटोल लैगून्स। ये दोनों दिखने में और बनने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। ये स्लाइड इनके बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, जो तटीय लैगून हैं वो महाद्वीपों के किनारों पर रेत के टीलों के पीछे बनते हैं। ये भूवैज्ञानिक रूप से काफी नए और बदलते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एटॉल लैगून, ये एक रिंग शेप्ड कोरल रीफ के अंदर बनते हैं और ये ज्यादातर गर्म ट्रॉपिकल समुद्रों में डूबे हुए ज्वालामुखियों के आसपास मिलते हैं। एटोल लैगून के बनने की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। सोचिए, सबसे पहले एक ज्वालामुखी समुद्र से बाहर निकलता है, फिर उसके चारों तरफ उथले पानी में कोरल रीफ्स उगना शुरू होती है। फिर लाखों सालों में वो ज्वालामुखी धीरे धीरे समुद्र के नीचे धंस जाता है, लेकिन कोरल रीफ ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है और आखिर में वो रीफ एक शानदार लैगून को घेर लेती है, ठीक उसी जगह जहां कभी वो ज्वालामुखी द्वीप हुआ करता था। चलिए अब इन सब बातों को असलियत में देखने के लिए दुनिया भर के कुछ फेमस लैगून्स का एक छोटा सा टूर करते हैं। सबसे पहले बोरा बोरा। ये शायद दुनिया का सबसे जाना पहचाना एटॉल लैगून है। इसका फिरोजी पानी एक बहुत बड़ी बैरियर रीफ से घिरा हुआ है, जो इसे खुले प्रशांत महासागर की लहरों से बचाती है और अंदर एक रंगीन समुद्री दुनिया को पनपने का मौका देती है। अगला है चूक लगून। ये दुनिया के सबसे बड़े एटॉल लगून्स में से एक तो है ही, पर ये अपने इतिहास के लिए भी बहुत फेमस है। इसके तल पर दूसरे विश्व युद्ध के दर्जनों जहाज़ों और हवाई जहाज़ों का मलबा पड़ा है, जो इसे एक अविश्वसनीय अंडर वाटर म्यूजियम बना देता है। और अब एक तटीय लगून का उदाहरण देखते हैं, लाइबेरिया की पीसो झील। ये उस देश का सबसे बड़ा लैगून है और ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि ये सिस्टम कितने डायनामिक हो सकते हैं। मौसम के हिसाब से इसका खारापन बदलता रहता है, जो इसे वहां के मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए जीवन का एक अहम जरिया बनाता है। तो अब एक मजेदार सवाल। हम सब ने द ब्लू लगून फिल्म के बारे में तो सुना ही है, लेकिन क्या वो मशहूर जगह फिजी में जहां उसकी शूटिंग हुई थी वो सच में एक लगून है? तो इसका जवाब है नहीं। मतलब अगर हम बिल्कुल साइंस के हिसाब से देखें तो नहीं। क्यों? क्योंकि वहां समुद्र से अलग करने वाली कोई बड़ी कुदरती दीवार नहीं है। असल में लैगून शब्द टूरिज्म में इतना पॉपुलर हो गया है कि किसी भी शांत, सुंदर सी दिखने वाली तटीय जगह को कह दिया जाता है। तो अगली बार जब कोई इसका जिक्र करे तो अब असली कहानी तो पता ही है।
तो हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए उसे फटाफट से समेटते हैं। अब किसी असली लैगून को पहचानने के लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। बस ये 3 सवाल पूछने हैं। क्या पानी उथला है? क्या ये समुद्र तट पर है? और क्या ये किसी कुदरती दीवार से, समुद्र से अलग है? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तो बहुत मुमकिन है कि एक लैगून ही देखा जा रहा है। वेनिस के ऐतिहासिक जलमार्गों से लेकर बोरा बोरा के ट्रॉपिकल पैराडाइज तक लागून हमारी दुनिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। ये हमारी इकोलॉजी, संस्कृति और यहाँ तक के इतिहास को भी एक शक्ल देते हैं। ये समुद्री जीवन के लिए नर्सरी का काम करते हैं, तटीय बस्तियों को सुरक्षा देते हैं और हम सभी के लिए कुदरती खूबसूरती का एक खजाना है। और ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अपनी यात्राओं में या बस तस्वीरों में कितने लैगून देखे होंगे बिना ये जाने कि वो असल में क्या थे? शायद अब दुनिया के नक्शे को थोड़ी अलग नज़र से देखा जाएगा।